कि भाई 60-65 साल तक कांग्रेस समाजवादी ने मुसलमान का वोट लिया और आज तक मुसलमान को कुछ नहीं दिया। इसलिए अब 2027 में अगर मुसलमान वोट देगा तो तब देगा जब ये लोग मुसलमान मुख्यमंत्री का दावा नहीं करते हैं तो बीजेपी को वोट देगा मुसलमान। किसी को भी दे सकता है, हमारे लिए ऑप्शन खुले हुए हैं। मुख्य रूप से तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही है। अगर समाजवादी का आप मना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा नहीं रखेंगे मुस्लिम तो बीजेपी ऑप्शन है। मुख्य रूप से तो जिस वक्त समाजवादी आई तो कांग्रेस ही थी मुख्य रूप से। तो उस तरीके से बोलिए ना सर। मैंने बोला, मैंने वही बोला। आपने कमर का जिक्र करा और नंगपन का जिक्र करा। मैंने वही बोला मेरे भाई। 80 to 90% केसेस बोलिए सर, केसेस महिलाओं क्यों? दूसरे, जब तक उन राजनेताओं की राजनीति नहीं चलेगी, जैसे जानबूझकर वो इस तरह के केसेस करवाते हैं, जैसे तो हिंदू राष्ट्र ये बन जाए और मुसलमानों को जो है दबा के रखा जाए। यूसीसी आने के बाद कौन कौन से हक जाएंगे, मैं ये ये तीनों चीजें जाएंगी जिसको हम जाने नहीं देंगे। तलाक वाला, शादी वाला, बिल्कुल। शादी तो नहीं जाएगा, शादी का हक का सबको है, तलाक का हक सबको है। निकाह जो निकाह का हक सबको है। नहीं, निकाह का हक होना अलग चीज है, उसको हम इस्लामिक तरीके से करते हैं। आप कहें जी हिंदू तरीके से करो, उसको फिरे लेके करो, हम क्यों करेंगे भाई? मुझे भी ये संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं उस पर आपको टोकूं, कमेंट कर सकूं। बिल्कुल नहीं, संविधान नहीं जाए सीमित मात्रा में सर। भाई जब हम सीमित मात्रा में सुनिए संविधान को की एज बहुत कम है, अगर बोला जाए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है उनके लिए, लेकिन जानबूझकर वो इस तरह के बयान जरूर देते हैं जिससे कहीं ना कहीं मुसलमान हट होते हैं। मतलब आप उसको गलत बता रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं वो अंधविश्वास है, अंधविश्वास है, वो सच्चाई नहीं है। और ये राम मंदिर में जो चोरी अंधविश्वास का तो नतीजा है। अरे आप जो है जहाँ कावड़िए विश्राम करते हैं वहाँ जमीन पे रखी जाती है। नहीं, आपने देखा होगा हैंगर्स बने होते हैं, वहाँ पर कावड़ लटकाई जाती है, खाली कावड़ लटकाई जाती है उस पर, जब पानी होता है कावड़ में वो नीचे रखी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, है वतन हिंदुस्तान हमारा। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है और बचपन से हमें ये भी बताया जाता है कि राजनीति का कोई धर्म नहीं होता, पर अब धर्म को राजनीति बना के खेला जा रहा है। मुद्दा कॉन्ट्रोवर्शियल है, विवादित है। शख्सियत भी आज हमारे साथ जो हैं थोड़े विवादित हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना साजिद रशीदी जी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जनतंत्र टीवी पे आपका। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि जो इंट्रो मैंने दिया, कितना ताल्लुक़ रखते हैं उससे, कितना ताल्लुकात रखते हैं? बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने कह दिया था कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब एक दूसरे से नफ़रत तो सिखाता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सिखाता। मुसलमान गलत हो सकता है, इस्लाम गलत नहीं है। हिंदू गलत हो सकता है, हिंदू मज़हब गलत नहीं है। कोई भी धर्म आपस में मोहब्बत ही सिखाता है। एक चीज़ आपने बोली कि मैं एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत है मेरे साथ में, ऐसा क्यों बोला आपने? कि आपके जो बयान होते हैं कंट्रोवर्शियल हुई नहीं। मेरे बयान सच्चे होते हैं और आज के ज़माने में सच बहुत कड़वा है। सच बयान कैसे सर? क्योंकि अगर आपके बयान में एक एक कर, क्योंकि एक नहीं है सर, मैंने जब निकालने बैठा तो मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट आती है उन बयानों की, इसलिए मैंने कॉन्ट्रोवर्शियल, विवादित वर्ड सबसे पहले अपने इंट्रो में यूज़ किया। सबसे पहला मैं एक एक करके बयान आपके गिनाऊंगा, पर सबसे पहला सवाल ये उठता है, अगर मैंने जानने की भी कोशिश करी, अगर मैंने अपने न्यूज़ रूम में भी लोगों से पूछा, उनसे पूछा कि सर आ रहे हैं तो बताओ मैं क्या सवाल पूछ सकता हूँ, उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के इतने खिलाफ क्यों हैं, महिलाओं के खिलाफ इतने बयान क्यों आपकी तरफ से? मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे घर में मेरी 2 बेटी हैं, 4 बेटे हैं। आज भी मेरा बड़ा बेटा जिसके 2 बच्चे भी हो गए, वो भी मुझसे डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं मांगता, वो वाया अपनी बहन के मांगता है। बहन को बोलता है पहले कि अब्बू जी से कहो फला चीज़ चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि बहन जो कहेगी वो मानी जाएगी। तो फिर मैं कैसे महिलाओं के ख़िलाफ़ हूँ? मेरी शादी को आज 36 साल हो गए, मैंने आज तक अपनी वाइफ को तमाचा नहीं मारा, तू कह के नहीं बोला, आज तक हमारी आपस में लड़ाई नहीं हुई, तो महिलाओं के ख़िलाफ़ कैसे हूँ? 80 to 90% लड़कियां, महिलाएं गोल्ड डिगर होती हैं, तो सर ये सपोर्ट में तो नहीं होगा? मैंने एक सामाजिक इशू उठाया है, अगर इसको लोग कंट्रोवर्शियल मानते हैं तो माने। एक सामाजिक इशू है। इशू ये है, देखिए हमेशा लड़का ही मुजरिम क्यों? तो 80 to 90% लड़के भी नहीं होते होंगे, सुनिए, 90% लड़कियां भी नहीं। सुनिए, अगर शादी की बात हो, 2 साल, 10 साल, 20 साल शादी चलेगी,
जब टूटने में बात आएगी कि साहब ये तो दहेज मांगता था, सच है कि नहीं? हर जगह नहीं कह सकते ना, हर कुछ जगह, केसेस में हम कह सकते हर हैं। जगह। आपने 90% बोला सर, डेटा ये बहुत बड़ा है। सर हर जगह बहुत कम ऐसा है कि कोई और वजह हो सकती है, हर जगह ये आता है। 80% इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत कम वजह होती है कि लड़के को बेदाग छोड़ दिया जाए कि नहीं साहब हम अपनी मर्जी से अलग हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत कम ऐसा 80 to 90% केसेस बोलिए सर, केसेस। महिलाओं क्यों? दूसरे रिलेशनशिप में रह रही हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल, कोई बात नहीं, रह रही हैं। जब रिलेशनशिप टूटता है तो लड़के के ऊपर इल्ज़ाम ये क्यों आता है कि इसने धोखा दिया मुझे और नाम छुपाकर मुझसे मेरे साथ रहना शुरू कर दिया, या मुझे मुस्लिम बनाना चाहता था, मेरा ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराना चाहता क्योंकि था। करवाने की कोशिश करी गई होगी। बिल्कुल नहीं। अरे क्या आप किस पर्टिकुलर केस में पर्सनली उनके क्या हो रहा है किसी भी वो केस हम कैसे इसका अंदाजा? एक केस साबित नहीं हो पाया अभी, एक केस साबित नहीं हो। केरल के हादिया केस से लेकर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं ये लव जिहाद नहीं है, उसके बाद 2020 में सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा लव जिहाद नहीं जैसी कोई चीज़ देश में नहीं है। तो वो आप केसेस बोलिए ना सर। एक मिनट सुनिए, जब सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, सरकार की एजेंसियां उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है, तो ये लव जिहाद आया कहाँ से है? ये है क्या लव जिहाद? मैंने किस चिड़िया का नाम है? मैंने लव जिहाद की सर बात तो ही नहीं करी थी। लड़कियां इस केस को नहीं, क्यों नहीं, लगाती नहीं, हैं लड़कों के ऊपर? तो आप वो पर्टिकुलर केसेस बोलिए सर, उस चीज़ का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप केसेस बोलिए कि 80 to 90% केसेस ऐसे हो सकते हैं। आप बोल रहे हैं भारत की 80 to 90% लड़कियां गोल्ड डिगर हैं। मैंने भारत का नाम ही नहीं लिया। आपने क्या बोला फिर? मैंने आप पर्टिकुलर केसेस बोल रहे हैं इसका मतलब ही पर्टिकुलर केसेस या वर्ल्ड वाइड बोल रहे हैं? नहीं, वर्ल्ड वाइड कैसे हो सकता है? आपने 80 to 90% महिलाएं बोला, कैसे? 80 to 9% मीन्स जो इस केस में, जो रिलेशनशिप में इस ये आप तरह अब की बोल चीज़ों- रहे हैं सर, ये आपने कभी साफ ही नहीं किया। मेरा मकसद, आप मेरा पूरा इंटरव्यू सुनिए वो। अब दिक्कत क्या है, मेरे बयानों को ज़्यादा ऐसी चीज़ें निकाल ली जाती हैं। मैंने एक बयान दिया कि भाई आजकल की राजनीति इतनी गंदी हो गई है, जब तक 2-4 हिंदू नहीं मरेंगे, जब तक उन राजनेताओं की राजनीति नहीं चलेगी। जैसे जानबूझकर वो इस तरह के केसेस करवाते हैं। जैसे तो एक चैनल वाले ने सिर्फ वो पर्टिकुलर चीज़ निकाल ली कि जब तक 10 हिंदू नहीं मरेंगे। तो ये तो आप लोगों को कमाल है, मेरा थोड़ा ही है। जैसे अगर मैं वो केसेस जानना चाहूँ सर, क्योंकि चलिए आपने केसेस की बात करी, वो केसेस अगर मैं जानना चाहूँ। भाई 2002 से बात लेकर करें? साबरमती एक्सप्रेस से लेकर 59 लोग जो मरे हैं उसमें, साबरमती एक्सप्रेस में, ये अचानक मर गए। कौन सी राजनीतिक पार्टी ने फायदा उठाया उसका? अरे देखिए, आप भी नहीं सर, देखिए पॉडकास्ट हमारा ऑन एयर टेलीविजन पे होता है। आप भी दिक्कत क्या है? नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे को पार्टी का नाम जानना है। नहीं जानते? पार्टी का नाम जानना है। भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आप कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी भी मीन्स आपको पता है उसमें मेन एक्यूज कौन है? हिंदू की मौत का फायदा उठाती है नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ उठाया गया, हिंदू की मौत का फायदा उठा रही है। वहाँ बीजेपी उठाया गया। कहाँ पे? साबरमती में। साबरमती में। तो पर्टिकुलर बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, पर्टिकुलर सब सियासत कर रहे हैं उस पर। जैसे और बीजेपी पहले क्या होता था, देखिए जब कांग्रेस की सरकारें थी, कांग्रेस ही समाजवादी की, मंदिर के अंदर गाय का गोश्त डलवा दिया, मस्जिद के अंदर सूअर का गोश्त डलवा दिया और राजनीति कर ली, झगड़ा करा दिया 2 समुदाय में और राजनीति हो गई। अब क्या है, जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये क्या है, राजनीति है कि नहीं है? अगर इसको हम ज़मीन पर उतर कर देखें तो ज़मीन पे तो कुछ है भी नहीं ऐसा, लेकिन राजनीति है। आप लोगों के यहाँ टीवी में है, सोशल मीडिया पर है, पूरा है। जो लोग सोशल मीडिया देखने बैठते हैं, मैं भी जब मुझे कभी फुर्सत मिलती है और मैं देखने बैठता हूँ, तो मेरे सामने सारे वही एल्गोरिदम है सोशल मीडिया का, सारे केसेस मुझे वही मिलते हैं कि मुसलमान को यहाँ। क्योंकि आप सर्च कर रहे हैं सर उस चीज़ को? मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ। विदाउट सर्च नहीं आएगा, एल्गोरिदम आप तक नहीं पहुँचाएगा। होता क्या है, एक वीडियो को 1 सेकंड के लिए ठटका दीजिए, आप देखना शुरू कर दीजिए, तो एआई इतना फास्ट हो गया है, तो आपको वही दिखाएगा। वही दिखाएगा। तो मुझे वही दिखाता है कि साहब फला जगह मुसलमान को पकड़ के पीट दिया, फला जगह उसकी दाढ़ी खींच दी, फला जगह उसकी टोपी उतार दी, फला जगह ये कर दिया, फला जगह। तो ये जो सारे केसेस आते हैं मेरे सामने, तो क्या माइंड क्या बनेगा? माइंड यही बनेगा कि हिंदू गलत कर रहा है मुसलमान के साथ में। दूसरे ये कि मैं चलो एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में अनएजुकेटेड हैं, वेले हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो अगर रिएक्ट करेंगे तो उसका क्या असर होगा? यकीनी तौर पर समाज में नफरत फैलेगी। आप नफरत की बात करिए, आपने राजनीतिक पार्टीज की बात करी, समाजवादी पार्टी की भी बात आपने करी। एक मुद्दा आपका काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहा था जब आपने बोला था,
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की वाइफ डिम्पल यादव के बारे में पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहा क्या था, क्योंकि आप फिर कह देते हैं कि मैंने इस तरीके से नहीं कहा था, मैंने उस तरीके से कहा था। पहले मैं जानना चाहूँगा आपने कहा क्या था। दिक्कत वही है ना। नहीं सर, पहले बताइए क्या मैं कहा था। बता रहा हूँ। देखिए, उन्होंने मस्जिद के अंदर एक मीटिंग की। एक तो मस्जिद में मीटिंग ही नहीं होनी चाहिए, ये हमारी आस्था और हमारे उसके खिलाफ। किसने करवाई मीटिंग? अखिलेश यादव ने की। उसके बाद एक फ़ोटो बनाया, उस मीटिंग में बैठी डिम्पल यादव भी बैठी हुई थी। फ़ोटो जो बनाया गया वो डिम्पल यादव की साइड से बनाया गया। हमारी देखिए, हिंदुस्तान की एक सभ्यता है, एक कल्चर है। साड़ी भी अगर आप पहन रही हैं तो ऐसा नहीं कि साड़ी से पूरा बदन नहीं ढकता, साड़ी से भी ढकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ढकता। लेकिन आजकल के माहौल में ये चीज़ें आम सी बात हैं कि इस चीज़ों को महसूस नहीं करता आदमी। हमारे यहाँ गाँव देहात में क्या है कि अगर सर पे रुपट्टा किसी बच्ची के नहीं है जो बालिग होने के करीब है, तो कह देते हैं भाई सर पे रुपट्टा क्यों नहीं है, नंगी क्यों घूम रही है। एक आम सी चीज़ है ये, इसको ना बच्ची बुरा मानती ना घर वाले बुरा मानते। नहीं नंगी क्यों घूमती है सर? नहीं, ये तो नहीं बोलते। नंगे सर को भी नंगी बोलते हैं। नहीं जो लोग गांव देहात के वो जानते हैं। तो आपने बोला कि उनकी कमर, डिम्पल यादव की कमर दिख रही है, नहीं, और नंगपना चल रहा है। नहीं, मैंने ये आपने बोला? मैंने नहीं सर, आपने बोला। मेरा पूरा बयान देखिए, आप मेरा पूरा बयान देखिए। जो समाज कहता है मैं वो कहता हूँ। मैंने कहा कि एक सभ्यता है मस्जिद में जाने की। जब मंदिर भी आप जाओगे तो पल्लू तो ले लोगे थोड़ा सा। तो उस तरीके से बोलिए ना सर। मैंने वही बोला। आपने कमर का जिक्र करा और नंगपन का जिक्र करा। मैंने वही बोला मेरे भाई। अब अगर कोई सियासी पार्टी पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी औरतों को, सांसदों को लाकर मेरे खिलाफ प्रदर्शन करा दे, तो क्या कमर और नंगपना, तो मकसद क्या है? राजनीति है ना। कमर और नंगपना गलत वर्ड नहीं मानते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप, मैं एक उदाहरण, किसी पराई महिला के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना गलत नहीं मानते? मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। किसी भी महिला से आप कहिए कि मुझे आपकी पीठ देखनी है, बुरा मानेगी कि नहीं मानेगी? मानेगी, बिल्कुल मानेगी, नेचुरल सी बात है। लेकिन वही महिला शॉर्ट कपड़े पहनकर दिखा रही है, तो उसका मन है ना सर। क्या कहेंगे? उसका मन है। अगर मैं कह दूं, चूंकि मैं उस कल्चर का नहीं, क्योंकि आपका हक नहीं है बोलना उसको। क्यों हक नहीं है? अरे उसकी मर्जी, उसकी पर्सनल लाइफ। अच्छा, मतलब मेरी मर्जी कुछ नहीं है? अगर सर लड़के होते हुए मैं स्लीवलेस पहन के घूम सकता हूँ, शॉर्ट कपड़े पहन के घूम सकता हूँ, और सामने वाला अगर कोई कमेंट नहीं कर रहा है तो कोई लड़का आज तक आपने स्लीवलेस देखा है? हाँ, स्लीवलेस ड्रेस आती हैं, क्या बात करते हैं सर? अरे क्या बात करते हैं, स्लीवलेस खूब लड़के पहनते हैं। हमने तो नहीं देखा, लड़का तो नहीं देखा। जिम जाइए सर, खूब स्लीवलेस ड्रेसेस आपको मिल जाएंगी लड़कों की। जिम में तो होता है, शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं मेरे भाई। जिम में लड़कियों पर कमेंट करना फिर आप सही मानते हैं? मतलब अगर उन्होंने छोटे कपड़े पहने हैं तो जिम में क्या कपड़े पहन के करोगे आप एक्सरसाइज? मैं जिम में जाता हूँ, मैं भी कपड़े निकाल के करता हूँ। आप जिम को उससे क्यों जोड़ रहे हैं? एक आम जिंदगी और एक जिम। लड़के स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनते, ऐसा ये नहीं है इंडिया में। आप फिल्मों में देखिए, इंडिया में ऐसा नहीं है। सुनिए, आप फिल्मों में देखिए, यही तो चीज़ है ना कि जब आप लोग भी वहाँ उनके साथ खड़े हो जाते हैं जो गलत कर रहे हैं। फिल्मों में आप देखिए, लड़की को ही क्यों नंगा करके नचाया जाता है? किसको? लड़के क्यों नहीं नाचते नंगे होके? क्योंकि वो लोग देखना नहीं चाहते हैं। सर्दी के मौसम में लड़के तो शिफॉन की साड़ी पहन रही है, जिसकी और वो सूट बूट में आ रहे हैं, जिसको कई सारी एक्टर्स ने बाकायदा कहा, सामने आकर कहा अपने इंटरव्यू में कि सर्दी के मौसम में हमें शिफॉन की साड़ी पहना दी जाती है और ये सूट बूट में आते हैं। तो वो उनकी मर्जी है जब फिल्म में वो उनकी मर्जी है, उनको पैसा कमाना है, उनको जो भी करना है, उनको फेम कमाना है, उसके लिए वो कर रही हैं। अरे भाई, उस पर हम कौन होते हैं, मैं कौन होता हूँ उस पर ये कमेंट करने वाला कि तुमने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? सबको छूट दे तुम कमर क्यों दिखा रही हो, तुम नंगपना क्यों कर रही हो? सबको छूट दे दी जाए, जो चाहे करे। जो चाहे क्या है? मेरा और मेरी बच्चियों को क्या होगा? मेरे पास संविधान है, उस संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं कुछ भी कपड़े पहन सकता हूँ। मुझे भी ये संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं उस पर आपको टोकूं, कमेंट कर सकूं। बिल्कुल नहीं, संविधान ने इजाजत सीमित मात्रा में सर। भाई, जब हम सीमित मात्रा में, सुनिए संविधान को। आपकी एज बहुत कम है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम टिप्पणी कर सकते हैं तो एक आम आदमी क्या है भाई, जिसके बुरे पर? कौन सा फैसला? हर फैसले पर जो भी आपको अच्छा नहीं लगता आप टिप्पणी कर सकते हैं, संविधान ने इजाजत तरीके से ना। आर्टिकल 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी है सर। तरीके से, तरीका ही है। क्या उनसा तरीका है कि कमर दिख रहा है और नंगपना हो रहा है? क्यों नहीं है? ये बिल्कुल तरीका नहीं है। हमारी सभ्यता नहीं है। सभ्य इंसान का बिल्कुल भी तरीका नहीं है सर। हिंदुस्तान का कल्चर ही नहीं है वो, ये कल्चर ही यूरोप का है।
वो कल्चर कहीं का भी हो, फिर कहीं से भी अपनाया अगर हो, आप कल्चर यूरोप अगर को हम adopt ग्लोबलाइज करोगे। हो रहे हैं वो अलग बात, हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं, हम कल्चर्स को अपना रहे हैं, इसको भारत की ग्लोबलाइज होना संस्कृति कहते हैं। है, इसको भारत की ग्लो- संस्कृति नहीं, नहीं, है। नहीं। अगर आप नंगे हो रहे हैं तो ग्लोबलाइज हो रहे हैं। नहीं, नंगा मैं मानता ही नहीं बड़ी अच्छी उसको, सोच है आपकी। मैं बिल्कुल नहीं मानता वो फिर तो नंगापन आपको भी नंगा घूमना चाहिए। है। नहीं, मैं बिल्कुल घूमूंगा, मुझे भी अगर मेरे नंगा को ऐसा घूमना लगता है- चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि स्लीवलेस पहनने से, नहीं, शॉर्ट आप इतने सारे पहनने कपड़े क्यों से, पहने हुए हैं? आपको आज नहीं स्लीवलेस नहीं बैठना नहीं, चाहिए। तरीका होता है स्लीवलेस, क्योंकि आपको मेरा यहाँ आज पे काम sleeveless- वो है, नहीं, मेरा नहीं। काम वो है। अगर मैं आप घर पे मेरे जाऊंगा, सुनिए, मैं अपने रूम में बैठूंगा तो मैं स्लीवलेस पहन सकता हूँ, आप मैं मेरे- पहनूंगा। नहीं नहीं, आप मेरे जब आप कहते हैं कि लड़की स्लीवलेस बाहर घूम सकती है, तो आप मेरे सामने इंटरव्यू लेते हुए तो स्लीवलेस हो सकते थे ना। वो मेरा मन होना है चाहिए ना, था। वो मेरा मन है, आप कहते थे कि देखो जी मैं भी स्लीवलेस बैठा वो हूं, मेरा मन मेरे है। ऊपर कोई ऐतराज हो तो बताओ। वो मेरा मन है सर, वो मेरा मन है, वो उनका मन है, वो चाहते हैं कि वो स्लीवलेस पहने। चित भी आपकी, पट भी आपकी, नहीं, मेरा क्यों, उनका पट सिक्का मेरे आपके चिट, बाप का। नहीं उनका जो, ये कौन सी बात ये हो गई गलत यार? बात है सर, ये देखिए मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगता, और आपको भी पता है आप गलत हैं, बिल्कुल पर गलत आप नहीं। चाहते हैं कि आप सही अपने आप को दिखाएं, इसलिए आप उस चीज को जबरदस्ती बोल अच्छा रहे हैं। इंसान वही है जो ढक कर रहे जो अपने गलत आप को। जो गलत को गलत कहे। तो इसमें गलत कहाँ वो है? मेरी नजर में सबसे गंदा इंसान है कि अगर दूसरे की बहू बेटी गलत साड़ी अवस्था में है में उसको ये ना कमर, कहे। साड़ी में कमर दिखती है, ये इंडिया में होता है, नहीं ऐसा दिखती। पहना जाता है, नहीं क्या बात दिखती। करते हैं आप? देखिए बंगाल, बिहार, झारखंड, मैं पूरे भारत सुन की लीजिए, बात नहीं सुन कर रहा लीजिए, सर, सुन मैं लीजिए। पूरे भारत की बात सुन नहीं कर रहा। सब लीजिए ना। जगह कोस कोस पे पानी बदलता है, कोस अरे कोस पे मेरी वाणी पूरी- बदलती पूरी है, बात तो- वेशभूषा भी उसी के साथ बदलती है। भाई साहब मेरी पूरी बात तो सुने, आप गलत बोलेंगे तो कैसे सुनूंगा? मेरी पूरी बात तो सुने। साउथ में चले जाइए आप, औरतें साड़ी पहनती हैं, आप उनकी कमर दिखवा दीजिए, वो उनका, नहीं उनकी पहनती, सभ्यता है, नहीं दिखती कमर। उनकी संस्कृति है। फिर एक आज जगह भी जैसे गाँव देहात आप में- साउथ में ही जाएंगे, वहां पे ब्लाउज भी नहीं पहना जाता सर, सिर्फ साड़ी पहनी जाती है, नहीं, उसमें भी कौन- आप गलत कहेंगे। कौन कह रहा है ब्लाउज नहीं पहना जाता? उसमें साड़ी से ढका ये जाता तो है। नया नया बता दिया आपने पता ही नहीं, फिर विदाउट सर्च करिए। ब्लाउज के साड़ी होती ही नहीं। मैं कहीं बता भी। रहा हूँ, कहीं भी ब्लाउज होते। नहीं पहना जाता है, सिर्फ साड़ी से बदन को अरे पूरा भाई ढका साहब, जाता है, किसी और को उसको मत भी कहना। आप नंगपना कह किसी देंगे। और को मत कह देना। नहीं बिल्कुल, हम ये लाइव करेंगे, ऐसी कोई टेलीकास्ट साड़ी करेंगे, नहीं जिसके साथ हम ब्लाउज लाइव ना करेंगे, पहना- टेलीकास्ट नहीं। करेंगे सर इसको। ऐसी कोई साड़ी नहीं जिसके मैं साथ बता रहा ब्लाउज हूँ ना आपको। पहना जाता हो। मैं बता रहा हूँ, आप मत सर्च कहना, करिएगा सर, आपके पॉडकास्ट ऊपर भी के बाद, इल्जाम लग जाएगा। पॉडकास्ट के बाद सर्च करिएगा सर, हाँ, कर रखा है पॉडकास्ट के बाद सर्च करिएगा। आज भी गांव देहात में चले जाइए। का सर कुछ और हो सकता है। मैंने विवादित वर्ड इसलिए यूज़ किया था क्योंकि आप जो तरीका अपनाते हैं अपनी बात को रखने का, वो आपको विवादित बना देता सच है। तो विवादित होता ही है, हर जमाने में सच विवादित रहा है। इस चीज़ को अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं अगर ये कह काणे देता को आप काणा कह दोगे तो बुरा मान जाएगा। आप ऐसे कह हालांकि सकते है सर, वो पूर्ण, काणा। आप कह सकते थे ऐसा पूर्ण रूप से आप अपने आप को ढक कर जाते। आप मुझे बताओ होता है कि नहीं ऐसा? अगर कोई आदमी सामने से अंधा या काणा आ रहा है, आप उसको अंधा बोल के देखो, नाराज़ हो जाएगा, हालांकि है अंधा। क्या कहेंगे आप उसको? फिर उसको आप ये कहिए, भाई मेरे भाई साहब आपकी तो वही ना सर, अगर बुरा ये लग रहा आंखें है, कैसे चली गई? बुरा लग रहा है तो शुगर कोट करके बोलिए ना। शुगर कोट क्यों नहीं करते हैं आप? इसलिए तो मैं आप क्या मना करते हैं मैं विवादित नहीं हूँ, इसलिए तो विवादित है। शुगर कोट करके बोलिए, विवादित नहीं होंगे। अगर मैं उस टाइप से बोलता हाँ, तो ये बात वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता था। मैंने ऐसे बोला तो तो वहाँ ये तक बोलिए पहुँची। ना, आपने विवाद करने के लिए ही करा। विवाद नहीं है। विवाद बढ़ा जब तो वहां तक पहुंची ना। भाई साहब विवाद नहीं है, विवाद नहीं है, ये अपनी बात को पहुँचाने का एक तरीका है। तो वही तो विवाद होता ये है। विवाद नहीं होता, विवाद बनाया जाता है। बनाया ही तो है आपने, उस मैंने नहीं तरीके से बनाया। शब्दों को बनाया ताकि राजनीति वो नहीं वहां तक बनाया। पहुंचे। राजनीति नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया। मैंने तो एक सच्ची बात कही, राजनीति ने उसको विवाद बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में उस पर जो है अपनी महिलाओं को बोल के प्रदर्शन करा दिया, और उधर अखिलेश यादव से सवाल पूछने शुरू कर दिए कि आपकी वाइफ के लिए ऐसा कह दिया गया, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, फला है ये। उसको विवाद बाकायदा बनाया गया, वो विवादित चीज़ है ही नहीं। इसको लेकर सर एक स्टूडियो में आपकी कुछ हाथापाई भी हुई थी, कुछ पिटाई जैसी भी बात सामने आई ये थी। उन बदतमीज़ लोगों की बात है जो हम्म, जिनको ये पता नहीं है कि भाई अच्छी चीज़ क्या होती है। बड़े लोग ये कहते हैं कि अच्छा दोस्त वो है जो किसी की बुराई पर टोके। अच्छा दोस्त वो नहीं है जो बुराई पर हंसे और कहे बहुत अच्छा किया आपने। कौन था, थे कौन वो लोग कौन? जिनके साथ हाथापाई हुई आप? समाजवादी के लोग थे। समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवादी के लोग थे। तुमने समाजवादी पार्टी एक तरह से आपके खिलाफ रही है उसके बाद, उस विवाद के बाद। समाजवादी मेरे खिलाफ इसलिए भी है कि मैंने एक मुहिम चला रखी है समाजवादी के खिलाफ कि भाई 60-65 साल तक कांग्रेस समाजवादी ने मुसलमान का वोट लिया और आज तक मुसलमान को कुछ नहीं दिया। इसलिए अब 2027 में अगर मुसलमान वोट देगा तो तब देगा जब ये लोग मुसलमान मुख्यमंत्री का दावा नहीं करते हैं तो बीजेपी को वोट देगा मुसलमान? किसी को भी दे सकता है, हमारे लिए ऑप्शन खुले हुए हैं।
नहीं, आप अपनी राय रखेंगे ना। अगर आप अपने मुस्लिम भाई बहनों को कुछ मैं कहना बता रहा चाहेंगे हूँ ऑप्शन खुले हुए तो हैं। आप ऑप्शन क्या रखेंगे उनके सामने? बहुत सारी चीज पार्टियां हैं, कोई खाली बीजेपी। क्योंकि आपने समाजवादी कांग्रेस को तो बोल दिया कि नहीं सर। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तब समाजवादी पार्टी का नाम आता उत्तर है। प्रदेश में बसपा भी है, उत्तर प्रदेश में अरली भी है, उत्तर प्रदेश में एमआईएम भी चली मुख्य रूप से तो सर दो बहुत ही हैं, सारी- आपको भी पता है ये बात। नहीं, मुख्य रूप से तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही है। अगर समाजवादी का आप मना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा नहीं रखेंगे मुस्लिम, तो बीजेपी ऑप्शन है मुख्य उनके रूप पास। से तो जिस वक्त समाजवादी आई तो कांग्रेस ही थी मुख्य रूप से, लेकिन कांग्रेस छोड़ के गया ना समाजवादी के पास मुसलमान। कांग्रेस की गलतियों को देखकर हम गए हैं उधर। दिल्ली के अंदर कांग्रेस ही रन कर रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी आई तो कांग्रेस से परेशान होकर गया ना मुसलमान आम आदमी पार्टी की तरफ। विकल्प है हमारे पास। तो मुसलमान किसकी तरफ जाएगा वही तो मैं किसी की जानना भी चाह तरफ रहा जा हूँ। सकता है। नहीं, किसी बहुत की सारे तरफ विकल्प नहीं, हैं। नहीं जाना नहीं, चाह रहा हूँ। भारतीय बसपा की जनता- तरफ जाएगा। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों नहीं दे सकता मुसलमान वोट? दे सकता है। क्यों नहीं आप दे कहना सकता? चाह रहे हैं कि बीजेपी को मुस्लिम वोट दें अगर समाजवादी अभी पार्टी की तरफ से मुस्लिम 2024 में- अध्यक्ष खड़ा नहीं करते हैं तो 2024 में 13% मुसलमान ने वोट दिया है। बीजेपी को। हाँ? आपने भी दिया था, मैंने सुना बीच में मैंने भी इलेक्शंस में। मैंने भी दिया दिल्ली में। हम्म। तो ये वोट अपना अधिकार है, हम किसी को भी वोट कर सकते हैं, संविधान में हमें आज़ादी है। किसी के बंधुआ मजदूर थोड़े ही मुसलमान। कि महिलाओं की बात अभी चल रही थी सर, पॉलिटिक्स पे अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले महिलाओं का एक जो टॉपिक है वो पूरा कर लेते हैं। महिलाओं के लिए मैं कह सकता हूँ, बच्चियों के लिए आप बोलते हैं कि जब बच्ची की महामारी शुरू हो जाए, यानी कि पीरियड्स, शायद आप बात कर रहे थे कि पीरियड शुरू हो जाएं, उसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर मेरी आस्था है, ये इस्लाम कहता है, मोहम्मद साहब ने कहा। और मोहम्मद साहब उस ज़माने में आए दुनिया में जब लड़की को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। लड़की को कोई वैल्यू नहीं थी। लड़की होना घर में अपने आप में एक शर्म की बात होती थी। उस वक्त मोहम्मद साहब ने कहा कि जिसके यहाँ लड़की पैदा हो, बालिग होना मीन्स इस्लाम में जब उसकी माहवारी शुरू हो जाए, पीरियड शुरू हो जाए, तो जब वो बालिग हो जाए उसकी शादी कर दे तो वो स्वर्ग में मेरे साथ ऐसे होगा। ये मोहम्मद साहब की वाणी है, उसका जीवन बर्बाद हमारी कर आस्था दें, है। उस बच्ची का जीवन बर्बाद कर दें। जितनी लड़कियों की शादी बालिग होती सर है, आपने उनकी कहा बर्बाद आपकी हो गई। बच्ची, आप बच्ची की 10 साल में शादी कर देंगे। नहीं, यही तो दिक्कत है कि आप लोग सवाल वो फिजिकली करते क्या हैं। वो रेडी रहेगी उतना उस 10-12 साल में? मेंटली क्या वो उतनी रेडी रहेगी शादी के लिए उस 10-12 साल में? इस्लाम में लड़की से इजाज़त लेना भी शर्त है। नहीं, इजाजत नहीं है। मैं आपसे हाँ। पूछना चाहता हूँ आपके नजरिए से, क्या वो बच्ची मैं तैयार वही तो है बता रहा हूँ। फिजिकली? मैंने इस्लाम को कोड किया है, मैं यहाँ भी इस्लाम को कोड कर रहा हूँ कि हम जब निकाह करने बैठते हैं तो जब तक लड़की हाँ ना कर दे निकाह नहीं होता। निकाह तो लड़की, अगर परिवार वाला दबाव बनाएंगे लड़की तो कोई हाँ कर दबाव नहीं देगी। बनाता। क्या पता। हम मेरे सामने बहुत सारे ऐसे निकाह हैं, मैं खुद निकाह में मैं पढ़ाया निकाह मैंने। नहीं चलिए ठीक है, वो सुनिए, बच्ची का डिसीजन है सुनिए, सर, पूरा वो बच्ची का डिसीजन पूरा है। सुनिए। हाँ मैंने खुद निकाह पढ़ाए हैं ऐसे, लड़की ने मना कर दिया, मैं नहीं ठीक करना है, चाहती वो शादी। बच्ची का डिसीजन है, वो नहीं हुआ लड़की का निकाह। डिसीजन है। मैं आपका जानना चाह रहा हूँ एज पर्सन, क्या आप समझते हैं कि आप इस चीज़ को सही मानते हैं कि जैसे ही लड़की 11 से 12 साल में उसके पीरियड्स आते हैं वैसे ही हम उसकी शादी कर दें? भाई साहब समझिएगा बात आपको, जब लड़की को इतनी इजाज़त है कि वो जब तक इजाज़त नहीं देगी निकाह नहीं होगा, तो फिर मैं कौन हूँ उसमें बीच में बोलने वाला? बताओ मैं कौन हूँ? आप उसके पिता हो सकते हैं, आप उसके भाई हो सकते हैं। पिता को भी इजाज़त नहीं है ना, भाई को पिता भी की इजाज़त से शादी नहीं होती है बिल्कुल नहीं, मुस्लिम समाज में। बिल्कुल नहीं होती। पिता की इजाज़त नहीं ली जाती सबसे बिल्कुल नहीं पहले। ली जाती। क्या बात करते हैं? बताइए पितृसत्ता कहाँ ली चलती है सर, क्या कहाँ बात ली जाती करते है? हैं? बताइए कहाँ ली जाती है? पितृसत्ता चलती है मुस्लिम समाज में। आप कह रहे मैं हैं, हिंदुज्म में भी कह रहा हूँ, हिंदुज्म में भी पितृसत्ता आप कह रहे चलती हैं, है। नहीं हमारे यहाँ नहीं चलती। ठीक है, लड़के पिता की तरफ ज़िंदगी से- खराब करते हैं। पिता की तरफ से इस बात की स्टार्टिंग नहीं करी जाती है, इनिशिएट नहीं लिया जाता है पिता की तरफ से, क्योंकि बच्ची की उम्र तो छोटी है, 10 साल की है, 11 साल की है, वो हर डिसीजन नहीं ले सकती। नहीं, पिता की तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया जाता। कौन लेगा इनिशिएटिव? वो 11 साल की बच्ची। सुनिए ना, बता रहा हूँ ना, जब नहीं, इस्लाम उस सर आप यही बोल रहे हैं, बता रहा हूँ, आपने उसी का जवाब नहीं दिया अभी। क्या बच्ची इनिशिएट लेगी कि मैं शादी करूंगी? सारा जवाब तो दे दिया। क्या बच्ची इनिशिएट अगर लेगी आप- कि मैं शादी करूंगी? बिल्कुल 11 साल की बच्ची को इतनी समझ है कि मैं शादी करके मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल। नहीं होती सर, क्या अगर बात कर वो रहे हैं? चाहे तो ना आप शादी। पढ़े लिखे हैं सर, मेंटली इतना स्टेबल वो बच्ची होगी कि शादी के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है? भाई साहब आप भी जानते हैं 10 साल की आजकल बच्ची। बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बाप पैदा हो रहे हैं। 10 साल की बच्ची। अरे ले लीजिए 10 साल की बच्ची। एक आप तो समझ ऐसा आने कह- में भी 15, 16, 17 लंदन साल के लग जाते अंदर- हैं सर। लंदन के अंदर 9 साल की बच्ची ने एक लड़की पैदा की और स्वस्थ हैं दोनों, और बड़ा चर्चा का विषय हुआ ये। आप इसको अच्छी बात मान रहे हैं? मतलब यूरोप के 9 अंदर। साल की लड़की के साथ वो चीज़ हुई है, उसने बच्चा पैदा किया, इसको आप सही मान रहे हैं? पर मैं मान रहा हूँ, आप बड़ी खुशी से बता रहे हैं। मतलब मैं मान रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था वो चीज़। क्यों?
नहीं होनी चाहिए थी। 9 साल की बच्ची बालिग हो फिजिकली गई। उतने स्टेबल नहीं होगी, उसका लक चल गया तो वो बच्ची बच गई। हर किसी के साथ हुई ना ऐसा अच्छा होता। आप मुझे बताइए, मैं आपकी तरफ से चाहता हूँ वो कि बच्ची आपकी तरफ से उस नहीं, चीज नहीं, को रोका गलत, जाए, बिल्कुल गलत। आपकी तरफ से उस चीज को रोका आप जाए। लोग टीवी वाले, सोशल मीडिया वाले चाहते हैं कि लड़की रिलेशनशिप में रहे, शादी ना करे, उसकी चाहते हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, वो मतलब जब बुराई को बालिग हो बढ़ावा जाए, देना। वो जब बालिग, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, और शादी एक रिलेशनशिप बहुत क्या बड़ी है? जिम्मेदारी है। रिलेशनशिप क्या है? अपनी जिंदगी बर्बाद कर नहीं दे नहीं नहीं, रिलेशनशिप किसी में आप लड़के बंध के साथ। आप रिलेशनशिप में आपके पास इतने सारे बंधन नहीं होते जो बंधन आपके पास शादी के बाद आएंगे। एक सोच मेंटली को- प्रेशर सर आप लोगों की जो सोच शादी को के सलाम बाद आता है, जो मेंटली प्रेशर शादी के बाद आप आता लोगों है, की सोच वो को प्रेशर सलाम। बड़ी अच्छी सोच है, सलाम करता हूँ। ये सोच सर बहुत अच्छी है कि बहुत 80 अच्छी से सोच 90% है। लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, कमर दिख रहा है, नंगपना हो रहा है, बच्चियों का 10 साल की बच्चियों का 11 साल की बच्चियों की हम शादी करा देते हैं जैसे उनके पीरियड्स आते हैं। ये सोच अच्छी है सर, आप खुद एक बार आत्ममंथन करा करिए सर, आत्ममंथन एक बार। नहीं, मैं तो जो मैंने कहा है अच्छा कहा है और समाज सुधार के लिए कहा है। अगर आप सुधरना ना चाहें तो मैं क्या कर सकता हूँ? सुधरना ना चाहें बच्चे यहाँ, मैं क्या कर सकता हूँ? बच्चे सुधरना ना चाहें, उनको सर समझ ही नहीं बड़ी है अजीब सुधरने बात की। है ना ये बड़ी अजीब बात है ना कि 13 साल की लड़की एक लड़के के साथ अनऑथराइज, क्योंकि समाज नहीं मानता इस चीज़ को। चलिए ठीक है, मैं कुछ नाम लेता हूँ सर, लीजिए। कुछ ऐसे आपके वर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स रहे हैं जो आप अक्सर बोलना पसंद करते हैं, वो नाम लिख कर मैं आया हूँ। आपके पास 15 सेकंड होंगे हर एक नाम के बारे में कुछ भी बोलना, जो भी आपके मन में सबसे पहले आता है वो आप क्या बोलेंगे उस नाम के बारे में, ठीक है? तो मैं एक एक करके नाम लेता हूँ। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ। अगर बोला जाए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है उनके लिए, लेकिन जानबूझकर वो इस तरह के बयान ज़रूर देते हैं जिससे कहीं ना कहीं मुसलमान हट होते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, ठीक है। प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज अच्छे इंसान हैं, अच्छी बातें करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं। आप कुछ उनको नसीहत देने की भी एक बार मैंने सुना बात कर रहे थे कि हिंदू धर्मगुरुओं को ये बातें पहुँचानी चाहिए अपने हिंदू भाइयों बहनों तक। हाँ बिल्कुल पहुंचानी चाहिए, जो अच्छी बात है समाज की। देखिए जो हिंदू धर्मगुरु हैं आजकल के, वो खाली चोला पहन कर आ जाते हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं होती धर्म की, तो उससे कहीं ना कहीं समाज में बिगाड़ पैदा हो रहा है। प्रेमानंद जी महाराज अच्छे सुलझे हुए आदमी हैं, उन्होंने धर्म को पढ़ा हुआ है, उन्होंने इस्लाम धर्म को भी पढ़ा हुआ है। बहुत सारी बातें वो इस्लाम धर्म के नाम पर भी करते हैं कि भाई वहाँ ये देखो ऐसा है, वहाँ ये देखो ऐसा है। दूसरे जो लोग हैं वो सिर्फ नफरत ही उगलते हैं। वो कहते हैं मुसलमान से लेन देन ना करो, मुसलमान को दुकान किराए पर ना दो, मुसलमान किराए पर ना, बहुत सारे नाम। नहीं मैं नाम जानना चाहूँगा, मुझे पता है क्या नाम आपके दिमाग में है, पर मैं वो आपके नहीं ज़बान से जानना वो हैं, क्या नाम उनका, ठाकुर करके हैं, वो क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं आ रहा है। एक धीरेन्द्र शास्त्री हैं और देवकीनंदन ठाकुर हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, हनुमानगढ़ी के कुछ लोग हैं, राजीव दास वगैरह, परमहंस दास वगैरह, ये सब लोग हैं जो जिनको सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करना है, इनको कोई अच्छी बात आती ही नहीं बेचारों। धीरेन्द्र शास्त्री आपने नाम लिया, उनके लिए क्या बोलेंगे 15 सेकंड्स में? धीरेन्द्र शास्त्री बच्चा है, समझ नहीं है ज़्यादा उसे, समझ नहीं उसे, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके पास, अगर समझ नहीं होगी तो इतने फॉलोअर्स कैसे? जो जितना गलत होता है फॉलोअर्स उसके ज़्यादा होते हैं। क्या क्या गलत लगता है उनका? क्या क्या गलत लगता है उनका? जैसे भाई ये गलत, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है एग्जाम कि हम तो लोगों को जब तक हम करिश्मा नहीं दिखाएंगे, जब तक लोगों की पर्चियाँ नहीं खोलेंगे, हमारे पास ठेंगा आएगा कोई? वो खुद बोलता है। उन्होंने दिखाया तो वो पहुंच गए लोग वहाँ पे। नहीं ये तो अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है। आस्था नहीं है, अंधविश्वास। इसको आस्था नहीं कहते, ये अंधविश्वास है। अपनी पर्ची तो खोल नहीं पाया आज तक वो। किस बात के लिए अपनी? और जब राम मंदिर चोरी के बारे में उनसे पूछा गया तो उसने कहा नहीं, मैं ये पर्ची नहीं खोल सकता, ना उसे पता है, बता दे नाम किसने की चोरी। अगर वो इतनी पर्ची खोलता है तो फिर ये एजेंसियां जो है, एजेंसियां तो बेकार है ना। तो कर कैसे रहे हैं? फिर पर्चियाँ खुलवा ले उससे। इतना वो कर कैसे रहे हैं? वो कुछ नहीं पर वो बुलाते हैं लोगों को। ये सिर्फ ट्रिक है, बहुत सारे लोगों ने करके भी दिखाई ऑन ईयर कि ये सब ये है। उसमें ना तो जादू है, ना उसमें कोई एजुकेशन है, ना कोई इल्म है, ये तो ट्रिक है। बहुत सारे लोग करते हैं उस काम को। अनिरुद्ध एक लड़की है शिवानी ठाकुर नाम से, वो भी करती है जो काम। क्या करती हैं? पर्चियाँ खोलती हैं? नहीं, पर्चियाँ नहीं, मतलब विवादित बोलती हैं। विवादित नहीं, जो आपके मन में है वो बात बता देती हैं। अच्छा, कि आप सोच लो, वो बता देंगी। धीरेन्द्र शास्त्री भी वही करता है। ठीक है, मतलब आप उसको गलत बता रहे कि जो वो कर रहे हैं वो अंधविश्वास है। अंधविश्वास है, वो सच्चाई नहीं है। और ये राम मंदिर में जो चोरी अंधविश्वास का तो नतीजा है। अरे आप जो है अंधविश्वास में आके आपकी चूड़ियाँ डाल रही हैं, मंगलसूत्र डाल रहे हैं, कान की बालियाँ डाल रहे हैं। वो तो उनकी आस्था है, उन लोगों ने गलत किया, वो उनकी गलती है। आस्था का मतलब ये होता है, मेरे बराबर में गरीब बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही है, मैं अपने जेवर बेच के उसकी शादी करा दूँ ना,
उन पंडों के लिए क्यों मैं दान में दे रहा हूँ उस पैसे को? पंडों को नहीं, अपने भगवान के मंदिर बनाने के लिए दे रहे हैं वो दान। मंदिर तो बन गया कब का। उसको चलाने के लिए भी तो चाहिए ना सर। इतना थोड़े चाहिए अरे क्या कि बात रोजाना करते हैं? महीने के अंदर 6-7 करोड़ वहाँ रुपए दे इतने दो। लोग हजारों में रोज संख्या में आ रहे हैं राम मंदिर में, क्या वहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी? मस्जिदों में क्यों नहीं चढ़ावे की आता? जरूरत नहीं मस्जिदों में पड़ेगी। क्यों नहीं आता करोड़? हमारी आस्था नहीं है, वहाँ तो नहीं आता करोड़ों, क्योंकि हमें जनसंख्या पता है पे- कि अगर ज्यादा पैसा देंगे जनसंख्या पे तो डिपेंड उसका करता है मिसयूज ना, होगा। जनसंख्या पे डिपेंड करता है ना सर। जनसंख्या का डिपेंड हम- करता है। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं अंधविश्वास क्योंकि हर मुस्लिम मंदिर आबादी में कम है ऐसा- देश में। सुनो, आप एक बार गैरवे कपड़े पहन लीजिए, आपके पास महीने 2 महीने मर्सिडीज आ जाएगी या BMW आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी लग्जरी हो जाएगी। ये हिंदू के पैसे से होता किसको होता देख के बोल रहे हैं आप? जैसे है। सब जैसे जितने भी भगवाधारी हैं। योगी आदित्यनाथ भी भगवा पहनते हैं, नहीं, योगी आदित्यनाथ की लाइफ क्या कोई लग्जरी से कम है? तो बताओ वो तो हमें। मुख्यमंत्री है ना। नहीं, मुख्यमंत्री पहले से भी लग्जरी थी, लाइफ थी उनकी। चलिए मुख्यमंत्री को छोड़ भाई देते हैं, और कौन वो भगवाधारी? मठ के मठाधीश भी तो हैं, और कौन गोरखनाथ और के। कौन भगवाधारी? चलिए योगी आदित्यनाथ को छोड़ देते हैं, वो मुख्यमंत्री। एक आध नाम थोड़ा ही मेरे भाई। जैसे आपके यहाँ तो सूरदास को भी लग्जरी लाइफ दे देते हैं लोग। कौन सूरदास? वो है नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। जो कौन चाहे सा? बोल देते हैं, जो चाहे बोल देते हैं। हाँ, मुसलमानों के खिलाफ भी बोलते वो हैं। लग्जरी लाइफ जी रहे पता हैं। नहीं। अरे आपके, मैं वो कह रहा पैसा हूँ उनके पास आपके होगा यहाँ already। तो, आपके यहाँ तो सिर्फ भगवा धारण करने की देर है, महीने 2 महीने में लग्जरी आ ही जानी है लाइफ। कुछ प्रतिशत इतना की बात अंधविश्वास आप- कुछ प्रतिशत लोगों के लिए कह सकते हैं आप। कुछ ऐसा प्रतिशत हिंदू नहीं, धर्म में 100 नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सर, 101% बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात तो आप गलत कह रहे हैं सर, और मेरे हिसाब से आपको मान भी लेना चाहिए कि आप गलत कह रहे नहीं, हैं। आप मानो ऐसा ना नहीं मानो। होता, भगवाधारी करने वाला हर एक इंसान ऐसा नहीं होता है, और मेरे हिसाब से 0.2 या 0.3% हो सकता हो, मेरे धर्म में भी है, आपके धर्म में भी होंगे, ये बात आप भी मानते होंगे। हमारे यहाँ, मुस्लिम धर्म में नहीं है? हमारे यहाँ नहीं है। मुस्लिम धर्म में नहीं है नहीं, सर? हमारे यहाँ नहीं। ठीक है, मैं आपको कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स बताता हूँ सर। बताओ। हमीरपुर में मस्जिद में 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले मौलाना को उम्र कैद की सजा ये सुनाई लग्जरी गई। लाइफ है? ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ। नहीं, ये लग्जरी लाइफ है। मौलाना क्या नहीं जीता लग्जरी लाइफ मस्जिदों में? मतलब अगर किसी ने रेप कर दिया तो लग्जरी लाइफ हो गई। अभी बात चल रही थी भगवा पहनने वाले की, अभी बात चल रही थी भगवा अरे पहनने भाई। वाले की। मैं अब बात कर रहा हूँ आसाराम मौलाना बापू ने क्या किया? की, मौलाना की जो कैप पहनकर जो अच्छा, मस्जिद में बैठे हैं। आसाराम बापू ने क्या किया? मैं बोल तो रहा राम हूँ, रहीम ने मैंने क्या बोला किया? ना 0.5% जो हमारे में 0.5%, आप भी एक्सेप्ट करिए कि आप में है। आप गूगल शुरू कीजिए, आपको रोजाना हर घंटे के बाद आपको रेप मिलेगा। हिंदू डालेंगे मंदिरों तो, में हो रहा है। हिंदू डालेंगे तो, मंदिरों में हो रहा है। हिंदू डालेंगे तो, शिवलिंग के और पास वहीं में पर हो अगर रहा आप मस्जिद डालेंगे तो वो भी केसेस आपको उसी मैं मात्रा में बोल- मिलेंगे मैं सर, उसके क्योंकि support में भारत नहीं में हूं। हिंदू की तादाद ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कुछ केसेस ज़्यादा हों। मुस्लिम की तादाद कम है तो उनके केसेस कम होंगे। विवेक मियाँ, सवाल में कुछ तो तुकबंदी होनी चाहिए। आप लग्जरी लाइफ पर सवाल उठा रहे हैं कि भैया आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आप इस पर सवाल नहीं आप उठाएंगे कि देखिए- मस्जिद में आप वहाँ पर रेप कर रहे हैं। रेप तो जहाँ भी करेगा गलत है, जहाँ भी करे, कोई मस्जिद में करे, मंदिर में आप करे, बोलते हुए गुरुद्वारे में नजर नहीं करे, आते गलत सर। है। बोलते हुए कभी नजर नहीं आते इस मुद्दों पर। क्या नजर नहीं आता? यहाँ पर ये मुद्दे आते हैं। बिल्कुल बोलता हूँ। कब? दिक्कत पता मुझे एक कहाँ बयान होती है? नहीं सुनिए, दिखा। दिक्कत पता कहाँ होती है? किसी भी समाज का सुधार जब हो सकता है जब हम अपने समाज की बुराइयों को एक्सेप्ट करके ये कहें कि नहीं होना चाहिए। आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना, जितने एंकर्स या रिपोर्टर्स हैं वो जस्टिफाई करने लग जाते हैं। जब रिपोर्टर या एंकर जस्टिफाई करने लग जाए किस तो चीज़ फिर को? समाज में सुधार जा ही नहीं सकता। किस चीज़ को जस्टिफाई? आपने जस्टिफाई कर दिया, आपने कहा जी मस्जिद में रेप हो रहा है। हाँ, हो रहा है। दिस इज अगर मस्जिद में नहीं, ऑफ दिस कंट्री। सुनो मेरी बात सुनो। मस्जिद में रेप हो रहा है तो मुसलमान देखेगा उसको, हम कह रहे हैं बुरा है। आप ये तो कहो पहले कि हाँ मंदिर में अगर हो रहा है तो गलत है। आशाराम क्यों बैठे हैं जेल में? इसी वजह से बैठे हैं ना, रेप की क्योंकि वजह हमने से। कहा कि गलत है। किसने कहा? हम लोगों ने कहा। अरे आप लोग तो वहाँ जेल के बाहर सीधा लेट जाते हो जाके। कौन लोग? पर्टिकुलर हिंदू। कुछ पर्टिकुलर लोगों की बात कर जेल रहे हैं के ना बाहर आप। जाके दंडोत कुछ कर रहे हैं पर्टिकुलर उसके लोगों सामने। की बात कर रहे हैं नहीं, ना नहीं। आप। मैं आज आशाराम भी को उसको सपोर्ट भगवान नहीं कर मान रहा रहे हूँ, मैं आशाराम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ भाई बिल्कुल साहब, भी। आज भी पर भगवान आप मान रहे भी हैं ये उसको। चीज़ मानिए कि जो चीज़ मस्जिदों में गलत हो रही है वो हो रही है, वो गलत है। मैंने और क्या वो भी एक कहा? अच्छे अमाउंट में हो रही है, मैंने अच्छे क्या खासे कहा? अमाउंट में हो रही है। मैंने क्या कहा? रेप मस्जिद में हो, रेप मंदिर में हो, रेप गुरुद्वारे में, सब उसी जगह की गलत बात है। करिए ना सर, आप बात क्यों नहीं करते हैं ये उसके थोड़ी है बारे कि में? मस्जिद में होगा तो गलत है, आप मंदिर में होगा तो सही नहीं है। भगवादारी वहाँ पर लग्जरी लाइफ जी रहा है, ये प्रायोरिटी है, पर मस्जिद में रेप हो रहा है ये प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बुराई है? अखिलेश यादव, हाँ। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? 15 सेकंड। अखिलेश यादव के लिए तो मुलायम सिंह बहुत कुछ कह के चले गए। मुलायम सिंह ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं वो मेरा कैसे, वो आपका कैसे हो जाएगा। कौन बोला ये? मुलायम सिंह बोले? हाँ बिल्कुल। किसके लिए? अखिलेश यादव के लिए? ओनियर है, अब गूगल कर लीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ मुलायम सिंह जी ने ये भी कहा है माइनॉरिटी मुखालिफ है। ठीक है। चलिए, अनिरुद्ध आचार्य, हाँ, उनको पता मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनिरुद्ध आचार्य को ना पूकी बाबा कहते हैं इन हिंदुज़म, मतलब हमारे हिंदुज़म में।
इस्लाम में जब मैं आपकी तरफ गया ना, मैंने जब आपके कमेंट सर्च करे तो वहाँ पे लिखा था ये मौलानाओं के पुकी बाबा हैं, मौलाना के पुकी मौलाना हैं ये, आपके कमेंट मुझे तो बॉक्स में ये लिखा पता नहीं था। पुकी कहता है पुकी मतलब क्यूट, प्यारे, तो थोड़ा सा कुछ क्यूट बातें बोल जाते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं, थोड़ी ये तो है। मैं कमेंट आपको बताना चाह रहा था कि ये आपके कोई लिए बुरी ऐसे बात comment थोड़ी आ रहे है। हैं। देखिए अनिरुद्ध आचार्य बेचारे जो है अपने बयानों में खुद ही फंस जाते हैं। वो इस तरह के बयान दे जाते हैं, उनको तो उनके श्रद्धालु जो वहाँ आते हैं ना वही घेर लेते हैं। बहुत सारे बयान देखता हूँ मैं, वो जवाब ही नहीं दे पाते। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था जो शायद आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि गाय तो एक जानवर है, वो माता हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर हम ये सर्च गूगल- करेंगे ऐसा कुछ होता है गूगल तो हम करिए, यहाँ पर लगाएंगे, ऐसा गूगल कुछ करिए, होता है तो हम लगाएंगे। गूगल करिए। हाँ, और हमारे जो सीएम हैं वो कहते हैं कि गाय हमारी माता है और जन्म जन्म का नाता है। शंकराचार्य, शंकराचार्य कौन से शंकराचार्य? 4 शंकराचार्य। अभिमुक्तेश्वरानंद। अच्छे इंसान हैं, सच बोलते हैं वो भी मेरे की तरह, इसीलिए उनको जो है लोग लाइक नहीं करते जो राजनीति में हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है और पढ़ने की इसलिए नौबत नहीं आई क्योंकि मैंने कई जगह उनकी सुनी और देखी हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, जिस आदमी की कुछ कहानियाँ ना हों उसको क्या पढ़ा जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियाँ नहीं हैं। नहीं, मीन्स ये है कि एक भी कोई ऐसी जंग हमें नज़र नहीं आई जो उन्होंने बहादुरी के साथ जीत ली हो। और दूसरे ये है कि हिंदुओं के लिए भी इनको को कारनामे, आज उनको जो जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, उन्होंने तो कई सारे मंदिर लूटे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने। हाँ, बिल्कुल। छत्रपति शिवाजी महाराज आप ने। गूगल कीजिए। आप औरंगजेब से उनको कंपेयर भी करते हैं, मैंने जब सर्च किया। आप नहीं, औरंगजेब ने एक भी मंदिर नहीं लूटा, औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़े क्या? एक भी नहीं तोड़ा। क्या बात करते हैं, क्योंकि वो दस्तावेज मिटा दिए गए। भाई साहब, मिटा नहीं दिए गए। वो दस्तावेज मिटा दिए जो गए, चीज़ है इसके उसको proof तो आप है पढ़ना ही आपके नहीं चाहते पास। ना। देखिए जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं, जितने मुगल बादशाह हुए हैं, उनके जो कर्नल जनरल हुए हैं वो सारे हिंदू हुए हैं। ये तो मानते हैं आप? उनके कर्नल जनरल हिंदू। छत्रपति मुस्लिम शिवाजी बादशाह महाराज के जो कर्नल जनरल थे वो मुसलमान थे। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है, याद है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ इसकी लीजिए। जानकारी नहीं है, आपने बोला है तो मैं पढ़ सर्च लीजिए, कर पढ़ लूँगा। लीजिए। हाँ। ये जो मंदिर तोड़ने की कहानी है, कोई भी मुगल तलवार लेके, भाला लेके किसी मंदिर को तोड़ने नहीं गया। उनके जो कर्नल जनरल थे, आदेश जैसे किसका मिलेगा? मान सिंह। आदेश कौन देगा? जो सुप्रीम पे बैठा है। सुनो, मैं बड़ी कुर्सी पे बैठा हूँ, आपने मुझे आके बताया, आप मेरे जनरल कर्नल हैं, आपने बताया कि वहाँ गलत हो रहा है, आपके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें हो रही हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? पहले ज़माने में जितने बादशाह थे, अगर अपने ख़िलाफ़ कोई विरोध देखते थे ना कहीं किसी जगह कि वहाँ साजिशें हो रही हैं, तो हिंदू बादशाह भी उस जगह को तुड़वाते थे। और 6ठी सदी ईस्वी में आप जाइए, जितने हिंदू राजा हुए हैं सब ने मंदिर तोड़े भी हैं, मूर्तियों को भी खंडित किया है और वहाँ से माल भी लूटा है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी तो बापू हैं, उनके लिए 15 सर्वसम्मान आदमी हैं। बहुत लोग नहीं करते हैं इंडिया में उनकी ना करें, बेवकूफ़ हैं वो लोग जो नहीं करते। जिस आदमी ने अंग्रेज़ जैसी ताकत को उस ज़माने में एक धोती पहनकर नीचा दिखा दिया हो, कमज़ोर बता दिया हो, तो उस आदमी को क्या कहेंगे आप? केजरीवाल। केजरीवाल तो दगाबाज आदमी है। क्यों केजरीवाल दगाबाज क्यों? अन्ना जी को दगा दिया। अन्ना हज़ारे के अनशन में बैठे, अपनी पार्टी बना के निकल गए, मुख्यमंत्री बन गए, मुसलमानों को उन्होंने कुछ नहीं दिया। अभी जब हारे हैं तो 17 महीने की तनख्वाह इमामों की रुकी पड़ी थी। हमने आंदोलन किया जब मिला, पहले कहते थे ये वो गवर्नर नहीं लेने दे रहे हैं, गवर्नर ये कर रहे हैं, गवर्नर वो कर रहे हैं, और जब हमने धरना प्रदर्शन किया तो 3 दिन में तनख्वाह मिल गई। ना किसी गवर्नर ने रोका, ना किसी उसने रोका। झूठा आदमी है। तो पर दिल्ली की बात करें तो अच्छा खासा वोट बैंक मुस्लिम्स का केजरीवाल को मिलता था एक वक्त पे। कांग्रेस से त्रस्त हो गए थे, कांग्रेस से मुसलमान परेशान हो गए थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको लेकर वोट शिफ्ट हो गया उनके। अब नहीं होगा। राहुल गांधी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अच्छे ख़ानदान से है, सोच अच्छी है, देश के प्रति अच्छा सोचता है। प्रियंका गांधी का भी वही, अपनी दादी की विरासत पे चल रही हैं, और उनको लोग कहते भी हैं कि ये मिनी छोटी इंदिरा गांधी हैं। वक्फ बोर्ड तो मुसलमानों का मसला है खाली। वक्फ बोर्ड जो है खालिस मुसलमानों का मसला है। हमारे बाप दादा जो वक्फ करते हैं ज़मीनें, वो ज़मीनें वक्फ बोर्ड के अंडर में आती हैं। जो हिंदू वक्फ बोर्ड की मुखालफत कर रहे हैं
और कहते हैं वक्फ बोर्ड ने ये हथिया लिया, वो हथिया लिया। वक्फ बोर्ड ने कुछ नहीं किया। वक्फ बोर्ड में तो वो ज़मीनें हैं जो हमने दान की हैं, हमारे पुरखों ने दान की हैं। हिंदू कोई सनातन बोर्ड है नहीं, उनको क्या पता बोर्ड क्या होता है। उनको तो जो बताया जाता है वो बोलते हैं। हम सब वो इस संविधान के हिसाब से चल रहे हैं ना सर, हिंदू संविधान के हिसाब से चल रहा है। मुस्लिम कभी भी वक्फ बोर्ड मुसलमान के हाथ में आया ही नहीं, हमेशा सरकार के हाथ में रहा है। तो फिर सरकार ने ही लूटा है सब साथ में मिलकर सिर्फ संविधान के हिसाब से चलते हैं ना, कौन कौन से हक जाएंगे? हिंदू राष्ट्र ये बन जाए और मुसलमानों को जो है दबा के रखा जाए। यूसीसी आने के बाद कौन कौन से हक जाएंगे, मैं ये जानना। ये तीनों चीज़ें जाएंगी जिसको हम जाने नहीं देंगे। तलाक वाला, शादी हाँ, वाला। बिल्कुल। शादी तो नहीं जाएगा, शादी का हक का सबको है, तलाक का हक सबको है। निकाह जो हाँ, निकाह का हक सबको है। नहीं, निकाह का हक होना अलग चीज़ है, उसको हम इस्लामिक तरीके से करते हैं। आप कहेंगे हिंदू तरीके से करो, उसको फेरे लेके करो, हम क्यों करेंगे भाई? नहीं, इस बात की बिल्कुल नहीं कहेंगे आपको कि फेरे लेकर करो। आप अपने धर्म के हिसाब से करेंगे, आप तो अपने मजहब के हिसाब से फिर यूसीसी का मतलब क्या? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। अगर ये तीनों चीज़ें मैं यूसीसी आने के बाद भी अपने हिसाब से करूँ, अपने धर्म के हिसाब से करूँ, फिर यूसीसी का मतलब क्या? फिर क्या मतलब यूसीसी का? ठीक है, तो मतलब नहीं आना चाहिए, आप सपोर्ट में नहीं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, या तो मेरे ये तीनों अधिकार छीनेंगे जिसको आप कह रहे हैं नहीं छीनेंगे। अगर नहीं छीनेंगे फिर यूसीसी का मतलब क्या? चलने दो जैसे चल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, आप यूसीसी क्यों लाना चाहते हो? जो समाज में बिगाड़ है उसको सुधारने के लिए इस्लामिक कानून ले आओ। अगर आप हिंदुस्तान में जो इस्लामिक कानून है रेप पर अगर आ जाए तो एक भी रेप हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि जितनी भी 57 कंट्रीज़ हैं इस्लामिक, वहाँ रेप नहीं होता, वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ चोरी नहीं है। इसलिए नहीं है कि चोरी करोगे तो हाथ कटेगा। ये चीज़ मैंने भी पढ़ा, चोरी करने पे हाथ कट रहा है, गलत नजरों से देखने से आंख निकाली जा रही है। नहीं, आंख नहीं निकाली जाती है, गलत कह रहे हैं, गलत पढ़ लिया। मैंने अगर रेप कोई करता है, रेप के दो तरीके होते हैं। एक तो शादीशुदा रेप करता है आदमी, एक कंवारा रेप करता है, दोनों की सज़ाएँ अलग हैं। अगर कोई कंवारा आदमी रेप कर ले तो उसको वहाँ के हिसाब से 100 कोड़े मारे जाते हैं। मैरिटल रेप की बात कर रहे हैं आप? मैरिटल रेप की बात कर रहे हैं आप कि शादीशुदा पति अगर पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो उस वाले रेप की बात कर रहे हैं? अरे नहीं, या पति किसी और महिला के साथ रेप नहीं मेरे भाई, अपनी पत्नी के साथ रेप थोड़ी होता है। मैरिटल रेप की बात आती है सर? कहाँ आती है? तमाम लड़कियां वो उठाती हैं कि हमारे साथ शादी के बाद जबरदस्ती हो रही है। आप अच्छी बात जाने नहीं देना चाहते हो अपने व्यूअर को। मैं कुछ अच्छी बातें बताना चाह रहा हूँ, आप घुस जाते हो बीच में। नहीं, मेरे को लगा आप मैरिटल रेप की बात कर रहे हैं। नहीं, मैरिटल तो रेप होता ही नहीं। मैरिटल रेप होता नहीं है, वो मेंटल है। जो औरत ये कहती है मेरा पति मेरे साथ रेप कर रहा है, अगर आदमी वो तो मेंटल, वो बेवकूफ़ है। अगर आदमी जबरदस्ती कर रहा है उस महिला के साथ, मेरी बीवी है, शादी के बाद मेरी बीवी तो आप जबरदस्ती करेंगे? नहीं, जबरदस्ती कौन करता है बीवी के साथ भाई? मैरिटल रेप में लड़कियां यही बोल रही हैं कि जबरदस्ती हो रही है हमारे। करता है कोई? आपके दिमाग में आती है बात? लड़कियां कह रही हैं जबरदस्ती। अगर बीवी के साथ भी जबरदस्ती करने पड़े तो बीवी किस काम की? फिर बीवी कहाँ होगी? बीवी सब एक ही काम की है, बीवी बस एक ही काम की है। वाह मेरे भाई। नहीं, आपके पास जब जवाब नहीं होता है, आपके पास जब जवाब नहीं होता है आप यही कर देते हैं, वाह मेरे भाई आपको सलाम। क्या बीवी सिर्फ एक ही चीज के लिए है? बीवी के साथ बिजनेस चलता है, घर चलाओ, कारोबार क्या घर चले? जरूरी तो है ना उसी चीज के लिए होगी बीवी। और किस लिए होगी? अच्छा मुझे बताओ, चलो किस? फिर आप कहते हैं आप विवादित नहीं। खाना बनाने के लिए तो हम मेड भी रख सकते हैं। फिर आप कहते हैं विवादित। सफाई के लिए मेड भी रख सकते हैं, और रखते हैं बहुत सारे लोग। तो बीवी का क्या काम है? नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कारोबार मैं अपना करता हूँ, पैसा अपना लगाता हूँ, हम इस बात की बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं कि सर आप अपनी बीवी के साथ कभी नहीं करेंगे कुछ भी। जरूरी नहीं है, अगर मुझसे अगर वो कहेगी तब मैं करूंगा। वो कहेगी मुझे परमिशन देगी, अगर मुझे कंसेंट देगी मैं तब करूंगा। वो अगर कहेगी, एक तो ये पूक इस्माइल, और क्या मतलब वो कहेगी तो कंसेंट। अगर आपको कंसेंट का मतलब पता है? सुनिए कंसेंट का मतलब, अच्छा सुनिए, अगर आपका मन हुआ तो कंसेंट का मतलब पता है? सुन तो लीजिए। जबरदस्ती होगी तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, अगर आपका मन हुआ तो? जबरदस्ती होगी तो और नहीं वो मना कर दे? मना नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगे? नहीं, विदाउट कंसेंट नहीं जाऊंगा। इसका मतलब मर्द की ख्वाहिश कुछ नहीं है, शादी के बाद भी आप, औरत की वो ख्वाहिश। आपके पास बाद में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप जबरदस्ती नहीं करोगे, आप तलाक लो, आप कुछ भी करो, आप जबरदस्ती नहीं करोगे। एक बार और सलाम करने को मन कर रहा है, एक बार और सलाम करने को मन। मेरे भाई, सुनिए, आप अपने फादर से पूछिए शादी आपने क्यों की। नहीं, पेरेंट्स पे नहीं जाते हैं। पूछिए जाके। नहीं, पेरेंट्स पे नहीं जाते हैं। अरे पूछिए एक बार। पर मैं बस इतना जानता हूँ, विदाउट कंसेंट मैं किसी भी लड़की को फोर्स नहीं कर सकता, इतना मैं जानता हूँ। किसी भी लड़की को तो करना ही नहीं है ना। अगर जिसकी मेरे साथ शादी हुई है उसकी बात कर रहा हूँ मैं भाई। अपनी जिसकी मेरे साथ शादी हुई है विदाउट कंसेंट में उससे फोर्स नहीं करूँगा। अपनी बीवी को कौन नहीं कह सकता कि भाई आज मेरा मन है
जब हम गैर औरत के साथ जाके कह सकते हैं, और वो मना करे तो मैं मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकता दूसरे ना। की बच्ची को ओयो लेके चले जाओ आप, वो ठीक है। अगर वो मान रही है तो ना, नहीं, बहुत सारी बात जबरदस्ती ले जाएंगे क्या वो यो? ले जाते हैं लोग, जबरदस्ती, आजकल तो ये चल रहा है, झूठ बोल के ले जाते हैं, जबरदस्ती। झूठ बोल के ले जाते हैं। अगर आपको समझ ना हो और आप अपने व्यूवर्स को अच्छी बात जाने ना, आप एक काम और करो, ये आपका पॉडकास्ट सुन के ना बहुत सारी औरतें तमाचे मारेंगी अपने मर्दों को रात में, जब किस वो बात कहेंगे के ना लिए? भाई आज हाँ, मौसम मैं अच्छा तो कह है। रहा हूँ पढ़ने चाहिए, अगर कंसेंट नहीं मिल रहा है जब वो तो। कहेंगे ना मौसम अच्छा है, वो कहेंगे अच्छा आज इधर अरे आज सर, फिर चप्पल आप निकाल के कहते मारेंगे हैं और कि आप कहेंगे आज तेरा मौसम controversial मैं क्यों बनाती हैं? हूँ, आप कॉन्ट्रोवर्शियल आज तेरा मौसम मैं बनाती ठीक है, ठीक है, मुझे बताइए, लाउड स्पीकर कहाँ की से बात पढ़ते कर हो लूँ भाई साहब ये मैं, चीज़ें? लाउड स्पीकर्स की बात कर लूँ नहीं मैं। ये कहाँ से पढ़ते हो ये चीज़ें? पढ़ना क्या है, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है। ये जब तक आपको कंसेंट आप किसी को नहीं दे रहे हैं, सामने वाला आपको टच नहीं कर सकता है। शादियाँ तोड़वा दोगे आप लोगों की, इजी, बहुत सारी शादियाँ टूट Easy। जाएंगी ये पॉडकास्ट देख टूट के रही है आपका। तो ऐसे में टूटे से कि शादी। यार हम अपनी बीवी से भी नहीं कह सकते। अगर लड़कियों को मेरी बात सही लगे, और ऑब्वियसली लगेगी, और मेरे को लगता है 80% मर्दों को भी मेरी बात सही लगेगी सर। हर आदमी जानता है शादी का मतलब क्या है, इसको समझाने की एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको इसमें भी एक्सप्लेन चाहिए तो फिर तो इसका मतलब आपको वहाँ तक पहुँचने, अभी बालिग हो जाओ, मैं अगर सिर्फ फिर बालिग हो जाओ। मेंटली अपने आप को शेयर करने के लिए किसी का साथ रहना चाहता हूँ, तो क्या वो काम नहीं करेगा? अब तो इजाज़त है ना, लड़के लड़के के साथ भी शादी हो सकती है, उसका उससे क्या लेना देना? वहाँ रह जाओ। शादी आपको लीगली उसका प्रूफ नहीं सुप्रीम मिलेगा। कोर्ट, सुनिए, लीगली सुप्रीम उसका कोर्ट प्रूफ नहीं मिलेगा सर। लीगली प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 2-3 फैसले दिए थे। एक तो ये कि लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है, नहीं, लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है। आपको और गलत सुनो, नॉलेज है उस बात की अरे सर। फिर देखिए, मैं आपसे उम्र में छोटा हो सकता हूँ, इसको मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या आया था। अभी तक कानूनी तौर पर अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ कर रहा है तो वो कानूनी तौर पर इलीगल था। उस लॉ के बाद जो आया, जो आप बात कर रहे हैं, उसके बाद वो अब लीगल हो चुका है। शादी करना पूरे में कहीं पर भी नहीं था। शादी का केस अभी आया था सुप्रीम कोर्ट में, वो केस कैंसिल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया उस गलत केस कह रहे हो को। आप। अरे आप सर, गलत कह रहे हो। सर्च कर लीजिएगा। सुनो मेरी बात, अब आप सर्च सुप्रीम करेंगे ना, कोर्ट इसके ने बाद तो podcast में सुप्रीम आपको कोर्ट पता ने तो चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी फैसला दिया है कि अगर किसी की बीवी यानी शादीशुदा औरत किसी दूसरे मर्द के साथ रह जाए तो आप कानूनी लिव इन। कार्रवाई नहीं कर सकते उस पर। किसकी लिव इन की बात कर रहे हैं? हाँ, लिव इन की बात कर रहे लिव इन नहीं, हैं Then? लिव इन तो होता है हफ्ता महीना 4-6 महीने रहने को कहते हैं लिव इन। अगर कोई शादीशुदा औरत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसी की बात कर भाई रहे हैं। थोड़ा सा समझ तो लो, सुन तो लो। आप मैं मेरी वो बात term के दे 10 रहा हूँ। मतलब खुद ही निकाल लेते नहीं, हो। मैं वो क्योंकि देखिए नहीं, हमारे सुन पास तो लो मेरी बात। समय की वो होता है ना कि रैपिड चल रहा है अभी हमारे पास, हमें 15 सेकंड में उस एक वर्ड को कंप्लीट करना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहे हैं आप, शादी के बाद जो एक अफेयर चलता है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को जानता नहीं जो आपने मुझे बता दिया आज। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है मैं नहीं जानता। शादी में जब आप हैं, किसी अपनी बीवी के साथ आप शादीशुदा हैं, उसके बाद भी यदि आप किसी और के साथ संबंध में हैं, किसी और लड़की के साथ, किसी और मर्द के साथ, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। अच्छा चलो, मुझे पता नहीं था, अब पता चल गया। मैं ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई शादीशुदा औरत शोहर को बगैर बताए किसी दूसरे मर्द के पास सो जाए जाकर, वही तो है। तो वो मर्द जो है कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। नहीं, अफेयर अलग चीज़ होता है। अफेयर का मतलब ये है कि वो ठीक है मोहब्बत में पड़ गई और एक लंबे ज़माने से बगैर बताए, बगैर मोहब्बत के रह जाए, रात में रह जाए किसी के साथ और पता भी चल जाए उसका कि हाँ ये फ़लाँ के साथ थी, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से रही है। तो जिस मुल्क में इस तरह के कानून बन जाएं, वहाँ क्या सोच सकते हो आप कि वहाँ सभ्यता और कल्चर बचेगा, वहाँ शर्म हया बचेगी? वहाँ तो जानवर बन जाएंगे इंसान फिर। ठीक है, आगे जब जहाँ जिसे चाहे। अगले टर्म पे बढ़ते हैं, अगले टर्म पे बढ़ते हैं। बताइए। वन नेशन वन इलेक्शन पे आपका क्या रुख है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, होना चाहिए, अच्छी बात है। ये बहुत सारा पैसा फाइनली मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आपको जो ये जो पैसा करोड़ रुपया खर्च होता है इलेक्शनों के ऊपर, अच्छी बात है, होना चाहिए। वन नेशन, क्योंकि अगर अपोजिशन की मैं बात करूं तो अपोजिशन में ये बोलते हैं कि उनका जो एक हक है, क्षेत्रीय पार्टीज जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्षेत्रीय मुद्दे जो हाँ हैं बिल्कुल हो जाएंगे। वो खत्म हो दो पार्टी रहेंगी, दो पार्टी रहेंगी, नेशनल पार्टियाँ। जैसे बाहर विदेशों में भी यही है, यूरोपियन मुल्कों में ख़ास तौर से, कि दो पार्टियाँ हैं, इलेक्शन लड़ती, कभी वो आ जाती, कभी वो आ जाती। तो आपको लगता है कि जो चॉइसेस और मतलब जनता के पास है वो चॉइसेस कम हो जाएंगी? नहीं, जनता के पास तो चॉइस अब भी वही है, जब भी वही है। जनता अगर केंद्र में किसी को चुनना चाहती है उसको एमपी का वोट देना पड़ता है, स्टेट में किसी को चुनना चाहती है उसको एमएलए का वोट देना पड़ता है।
उस वक्त जो है एक वोट देना है आपको, एक बार वोट देना है, समझे। तो जनता की परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी और सरकार का पैसा भी कम लगेगा। सड़क पर नमाज़ पढ़ने की बात मैंने जब सर्च करी तो आप उसके सपोर्ट में नहीं थे, ये बात भी मुझे बहुत बेहतर लगी। इस पे एक आपका एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। कावड़ जा सकती है किस पे? सड़क पे, सड़क से चल कर जाती है। कावड़, हाँ, कावड़ घेर ले सड़क, कोई बात नहीं। एक महीने के लिए कावड़ चलती है, वो एक महीने तक रोड को बाधित रखे, वो ठीक है आपके नज़दीक। मैंने तो कह दिया कि सड़क पर नमाज ना पढ़ो। मैंने किस लिए कहा, किस संदर्भ में कहा, वो भी आपको समझना चाहिए। मैंने इस संदर्भ में कहा कि आजकल मुसलमान को 2 डंडे फालतू लगते हैं, नहीं तो ऐसा क्यों काम करो। इस संदर्भ में नहीं बोला आपने, इसी संदर्भ में बोला। आपने बोला कि ज़मीन पर सड़कों पर लोग थूकते हैं, वो जगह हाँ, पाक नहीं है, बिल्कुल। इसलिए वहाँ पर हमें नमाज नहीं पढ़नी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ये भी पता होगा कांवड़ को ज़मीन पर नहीं रखते हैं सर। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं कांवड़ ज़मीन पर नहीं रखी जाती है। कौन कह रहा है नहीं रखी जाती? कांवड़ ज़मीन पर नहीं रखी जाती है। जहाँ कावड़िए विश्राम करते हैं वहाँ ज़मीन पर रखी जाती है। नहीं, आपने देखा होगा हैंगर्स बने होते हैं, वहाँ पर कांवड़ लटकाई जाती है। खाली कावड़ लटकाई जाती है उस पर, जब पानी होता है कावड़ में, वो नीचे रखी जाती है। नहीं, ये लो, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे कुछ नीचे रखा अच्छा, भी जा रहा है वीडियो तो उसके नीचे सर्च करो। मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे कुछ रखा भी जा रहा है ना तो उसके नीचे कुछ ऐसा स्पेस बनाया गया होगा। नहीं, इसका स्पेस क्या, वो कांवड़ जिसे से- वो इसका जो कांवड़ जाली से वाली, और जमीन के बीच में स्पेस होगा। वो जो जाली वाली बना के जिसमें रखते हैं वो हंडिया। मैं बड़ी अच्छी तारीफ कर रहा था आपकी कि आपने ज़मीन पे जो सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए आपने कहा कि गलत बात है। मैं बड़ी तारीफ कर रहा था। वहाँ पर भी आपको कांवड़ लाना है, हिंदू लाना है, क्यों लाना है सब मैंने वहाँ तो अपने लोगों को मना कर दिया, पे? हाँ, लेकिन आप लोगों को भी तो मना करना चाहिए ना अपने लोगों को, पर वहाँ पे गलत नहीं कि दिख रहा किसी की ना। गाड़ियाँ ना तोड़ो। कौन तोड़ रहा है गाड़ियाँ? गाड़ियाँ सर्च करो आप, कावड़ कितना हुड़दंग करते हैं कावड़िए। और कांवड़ियों पे पिछले मास्क साल फैसना तो ठीक है सर। पिछले साल तो एक लड़की कोमल नाम की, मौलाना जी सुनो कांवड़ियों पे मास्क सुनो, पहले फेंकना पूरी ठीक बात है। सुन लिया करो। एक कोमल नाम की लड़की का ढाबा रास्ते में पड़ता है, वहाँ कावड़ियों ने खाना खाया, सैकड़ों कावड़ियों ने खाया। जब उसने पैसा मांगा तो उसका होटल ही तोड़ दिया, हिंदुओं का। बड़ी चर्चा में आया पिछले साल वो। 0.5% की बात जो मैंने पॉडकास्ट में 100 स्टार्टिंग में करी थी, 100 वही आदमी अगर ऐसा कर 0.5% रहे मैं हैं, बोलूंगा। 100 आदमी अगर ऐसा कर रहे हैं तो 100% हो गया ना। किसका 0.5 कहाँ से 100% हो गया? अगर 100 100 आदमी, करोड़ के आसपास हमारी आबादी है ना। अरे उसमें भाई से साहब, अगर 100 आदमी किसी जुर्म को कर रहे हैं एक साथ में तो 100% हो गया ना वो। कहाँ 100 आदमी कर रहे हैं सर? पिछले साल एक कोमल नाम की एक लड़की, कोमल सर्च करो आपने आप। गिना दिया, ठीक है, सर्च करो। मैंने मेरे को अभी इसकी 100, जानकारी सवा नहीं 100 है। इसका होगा तो हम लगाएंगे साइड में, वो चलेगा 100, हमारे 100 साथ। मौलाना जर्जिस अंसारी कहते हैं कि श्री कृष्ण मुस्लिम थे, 5 वक्त के नमाजी थे। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता बयान हूँ, क्या गलत है बोला उनका। उन्होंने? गलत है। बयान उनका गलत है। इस्लाम में ये कहा गया है कि हमारे यहाँ मैसेंजर ऑफ गॉड जो हैं वो करीब 1,24,000 आए हैं। कुरान में कुछ ही नबियों का जिक्र है, कुछ ही मैसेंजर ऑफ गॉड का जिक्र है। हज़रत मोहम्मद साहब सबसे आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड थे। तो कुरान ये कहती है और हदीस ये कहती है, मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि भाई किसी के भी देवी देवता को बुरा मत कहो। हो सकता है वो कभी हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड रहे हों, हो सकता है मैं वो चीज़ आती है। ये नहीं कहा जाता कि नहीं वो मुसलमान थे, वो नमाज़ पढ़ते थे, वो दीन का प्रचार कर। ये जो उन्होंने कहा ये गलत कहा है। एक थॉट्स है, एक सोच है कि ऐसा हो सकता है, तो हम उनको बुरा भला क्यों कहें? कुरान कहता है कि किसी की देवी देवता को बुरा मत कहो। वला तसुब्बुल लज़ीना यदून मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी देवी देवता को मानते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, उनको गाली मत दो, बुरा भला मत कहो। बहुत खूबसूरत, यही बात मैं जानना चाहता था आपसे। तो क्या काफिर का जिक्र भी आता है उसमें? तो ये अपोजिट नहीं हो गया उसके? क्योंकि मैंने सुना है, क्योंकि नहीं सुना नहीं है, मैंने देखा है कुछ लोग इस बात को गलत गलत हरकतें करते हैं कि थूक दिया खाने में या ऐसा कुछ कर दे कि ये काफिर हैं, हमारे लिए यही लिखा है। ऐसा कुछ लिखा है क्या? मैं जानना चाह रहा हूँ। काफिर का मतलब समझो क्या है? काफिर का मतलब कहते हैं इनकार करने वाला, इनकार करने वाला। मैं आपसे ये कहूँ कि ये पानी उठा के दे दो, आप मना कर दो मैं नहीं दे रहा हूँ, उसको भी काफिर कहेंगे अरबी ज़बान में। ये गाली थोड़ा ही है, उसका मतलब इनकार करना। आप अल्लाह को नहीं मानते, उसके लिए सजा क्या सुनिए है? सुनिए, सजा आप क्या अल्लाह को नहीं मानते, आप अल्लाह को नहीं मानते। मैं एथियस्ट हूँ सर, मैं किसी को सुन नहीं तो मानता। लीजिए मेरी बात सुनिए, मैं समझा रहा हूँ काफिर किसे कहते हैं। जो अल्लाह को नहीं मानता अरबी ज़बान में, कुरान की ज़बान में, इस्लाम की ज़बान में उसको काफिर कहते हैं। ठीक है, मैं भगवान को नहीं मानता, आपके नज़दीक में काफिर हुआ। मेरे नज़दीक चूँकि आप अल्लाह को नहीं मानते, मेरे नज़दीक आप काफिर हुए। ये अरबी का शब्द है। सजा है कुछ किसके? काफिर के लिए? कोई सज़ा नहीं है। क्या सज़ा नहीं है? तो जो चीज़ें कर रहे हैं वो गलत हैं, ये आप मान गलत रहे हैं? है। थूकना, ये सब करना, ये सब गलत है। नहीं, थूकने से इस्लाम का क्या लेना देना मेरे भाई? हिंदू नहीं थूक रहे हैं,
क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है हिंदू ना नहीं इस्लाम को, मैंने इस्लाम को पढ़ा नहीं है। देखिए, ये- और ये कर्म सुनो, किए जाते हैं ये बोल ये- कर कि इस्लाम में लिखा है कि काफिरों के साथ ऐसा करो। गलत कह रहे हैं, गलत है ना? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आप इसको नहीं मानते। जो इस्लाम ये कहता हो कि अगर आप किसी इंसान को मार दो, वो ऐसा है जिसने पूरी इंसानियत को मार दिया। गुस्ताखे नबी की जो एक इंसान सजा, सुनिए, जो गुस्ताखे नबी जो- की एक सजा। सुनो, जो इस्लाम क्या है ये सर? सुन लो, जो इस्लाम ये कहता हो कि अगर आप फल लेकर आओ तो इतने लेकर आओ कि पड़ोसी के बच्चों को भी दे दो, और अगर इतने न ला सको तो अपने बच्चों को फल लेकर बाहर मत निकलने दो, कहीं पड़ोसी के बच्चे का दिल ना दुख जाए। बहुत खूब बात कही आपने। जो इस्लाम ये कहता हो कि आपका पड़ोसी अगर परेशान है आपकी ज़बान से, आपके किसी भी काम से, तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते, तो वो कैसे कह सकता है? मतलब नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं। गुस्ताखे नबी की एक सजा, आप इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ, इस्लाम में कहीं पर नहीं है। गुस्ताखे नबी की सज़ा है, लेकिन इस्लामी मुल्कों में है, जहाँ मतलब इस्लाम में है, इस्लामिक कानून में है गुस्ताखे नबी की सज़ा, बिल्कुल है, यही है, लेकिन हिंदुस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि इस्लामी तो कानून नहीं है हिंदुस्तान में। हम यहाँ उसको कह ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो मतलब इस्लाम में है, बिल्कुल है, इस्लाम में गुस्ताखे यही सजा है जो उसके आगे लाइन आती है। ये नहीं है, कई सारी सज़ाएं हैं, वो देखा जाएगा उसने गुस्ताखी किस लेवल की है। तो पर्टिकुलर ये चीज़ नहीं है। ठीक है, एमपी की धार गौशाला पर क्या रुके आपका सर? वो इस्लामिक है, फैसला गलत है, फैसला हाईकोर्ट का गलत है। सैकड़ों साल जिसमें नमाज हुई हो, क्या पहले हिंदू नहीं थे वहाँ? क्या पहले जज हिंदू वहाँ नहीं पे थे? हिंदू साक्ष्य पाए गए हैं सर। बाकायदा जो ASI है, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं आप, ASI कोर्ट की अवमानना कर रहे सुन हैं। लीजिए, ASI ने 2003 में खुद अपने फैसले में वहाँ नमाज की इजाज़त दी। कोर्ट की अवमानना अभी कर रहे हैं ना, फिलहाल अभी की बात कर रहा हूँ, तो क्या हाई कोर्ट अवमानना का है इसमें? फैसला आ गया कोर्ट की अवमानना क्या कर दी कि मैंने? वहाँ पे हिंदू पक्ष वहाँ पे पूजा पाठ करेगा, उन्हीं की जगह है, गलत है। तो अवमानना हुआ ना। क्यों अवमानना है? कोर्ट के कोर्ट फैसले की पर बात टिप्पणी नहीं करना मानेंगे मेरी तो अधिकार- अवमानना है। आप कहते हैं कि मैं मोदी जी को गले लगाना चाहता हूँ क्यों गले क्यों? गले लगाया मोदी जी ने मुझे 2014 में। जब जीते थे। नहीं, जीते नहीं थे जब तक, हाँ, जब तक उससे तो उनका पहले। जब तक तो उनका नाम ही अनाउंस भी नहीं हुआ था, होने वाला था। मुझे बुलाया था उन्होंने 2014 में अहमदाबाद, मैं गया था उनके पास जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। मेरा फ़ोटो भी है, अगर आप सर्च करोगे तो फ़ोटो आ जाएगा सामने। ठीक है, जाते जाते अगर, क्योंकि समय की अब हमारे पास थोड़ी सी कमी है, बहुत देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो जाते जाते मैं एक एंड मैसेज ये चाहता हूँ ताकि किसी भी प्रकार के इस पॉडकास्ट के बाद कुछ भी कंट्रोवर्शियल इतना वो ना निकले जो किसी की दिक्कत आ जाए, किसी के लिए दिक्कत आ जाए, ना कि आपके लिए दिक्कत आए, ना कि मेरे लिए दिक्कत आए। तो जाते जाते कुछ क्लियरिटी, कुछ सफाई, कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें तो। देखिए, ऐसा तो कोई इंसान दुनिया में नहीं है जिसकी बात सबको अच्छी लगे, कोई इंसान नहीं है। भगवान को आप भगवान मानते हो, मैं भगवान नहीं मानता। मैं अल्लाह को अल्लाह मानता हूँ, आप उसको अल्लाह नहीं मानते। जब हम भगवान और अल्लाह को भी सब नहीं मानते, तो फिर मुझे, मेरे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है मुझे सब मान जाएंगे या मेरी बात को सब अच्छा समझेंगे? कुछ लोगों को आहत भी होगा, लेकिन किसी के आहत होने की वजह से अगर हम अच्छी बात नहीं करें, अच्छी बात करना छोड़ दें, तो ये तो बेईमानी है ना, इंसाफ़ी है समाज के साथ। हमें हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए, किसी को बुरी लगे भली लगे। लोग कहते भी हैं भाई मैं तो सच बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे तो लगे, मेरा भी वही मामला है। मैं समाज में जो बुराई है मैं उसको कहता हूँ। जैसे लड़कियों पर मैं ख़ास तौर से बोलता हूँ, लड़कियों को अकल आनी चाहिए, इनको इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं जिस बंदे के साथ जा रही हूँ उसको 1 दिन में परख लो, 2 दिन में परख लो, 3 दिन में परख लो। आप 2-2 साल उसके साथ रह रही हैं और फिर कह रहे हैं कि इसने साथ मेरे साथ गलत कर दिया। ये कौन सी समझदारी की बात है? फिर सवाल उठते हैं कि भाई 2 साल क्यों रहे आप इनके साथ में। तो मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ, इतनी समझ तो हर बंदे के पास है कि भाई कम से कम समाज में गलत मैसेज न जाए आपके किसी के साथ भी रहने का, आपकी ज़िंदगी पर भी उसका कोई असर ना पड़े। आप 2 साल किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे तो लोगों को तो पता चल गया, कल को उसको छोड़कर जब आप शादी की बात करेंगी कौन एक्सेप्ट करेगा? इसलिए मेरे नज़दीक ये रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ही गलत है। शादी करनी है, उसको देखो, परखो, समझो, उसके बारे में जानकारी लो, आपको अच्छा लगे शादी करो। लेकिन रिलेशनशिप में रहना 2 साल 6 महीने के जी परख लें, उसको समझ लें। क्या मतलब परखने और समझने का भाई? ये कोई जानवर थोड़ी है कि आप जानवर ख़रीद रहे हो तो उसको चारों तरफ से देख रहे हो, समझ रहे हो कितना मोटा है, कितना अच्छा है, कितना ये है, कितना दूध देता है। ये सारी चीज़ें इंसानों में नहीं चलती।
समाज मोहब्बत से चलेगा। और ये देश पूरी दुनिया में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ अनेकता में एकता है। तमाम धर्मों के लोग अपने धर्म पर अमल करते हुए प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। सारी दुनिया इसीलिए हमें जानती है। और हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आया, अरबी मुसलमान नहीं है यहाँ। यहाँ सारे मुसलमान कन्वर्टेड हैं। तो जब हम कन्वर्टेड हैं, हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं, तो फिर हिंदू हमारे साथ लड़ता क्यों है? चलिए, एक क्वेश्चन मेरा ये रह गया है, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं क्या कि जितने मुसलमान भारत में हैं वो पहले हिंदू थे? मैंने क्या बोला अभी? एक्सेप्ट करते हैं ना? नहीं बोला क्या? वही मैं हाँ या ना, बस इसमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत क्या है? मैंने बोला यही ना है। हाँ। कि मुसलमान बाहर से नहीं आया, यहीं का मुसलमान है, हिंदू से कन्वर्ट हुआ मुसलमान है। बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय थोड़ी बिल्कुल है। यही लेकिन आज हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के तरीके पर चलेंगे। आप चाहो कि हम आपके रीति रिवाज पे चलें, क्यों चलें भाई? संविधान भी हमें इस बात के लिए कहता है कि अपने धर्म पर अमल करो, उसका प्रचार प्रसार करो। और ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सबके लिए है। सिखों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है। लेकिन अगर कोई हिंदू बन जाए तो वो तो घर वापसी हो गई। कोई मुसलमान बन जाए तो सारा तंत्र मंत्र लग जाता है उसको वापस लाने के लिए। ये संविधान के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं। हर आदमी को आज़ादी है, वो चाहे जो खाए, जो चाहे पहने, जिससे चाहे शादी करे, जिस धर्म में चाहे रहे। ये संविधानिक आज़ादी है। इस आज़ादी को कोई छीनने की कोशिश ना करें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद जी, साजिद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और लगातार हमने अभी साजिद जी को सुना और हम भी इसी बात की आपको रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि एक एकता की मिसाल जो भारत में दी जाती है, हिंदुस्तान में दी जाती है, धर्म के आधार पर नहीं बढ़ते हैं, एकता के आधार पर चलते हैं और सूत्र बनाकर चलते हैं। जाते जाते एकता के नाम पर ही अगर मेरे को कुछ एक श्लोक याद आता है, उस श्लोक से मैं एक एंडिंग करना चाहूँगा। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जितने भी कलेश हैं इस देश में वो निपटने चाहिए और एकता के साथ रहना चाहिए। बने रहें और देखते रहें जनतंत्र।